ओम शांति। आज के यूथ की सभा को देख करके हमें भी बहुत खुशी हो रही है। क्यों कि हमने देखा है कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, उनको ये खुशखबरी सुनाते हैं तो यूथ अपने में इतना परिवर्तन करते हैं तो वो अभी तक एतबार नहीं करते हैं। कहते हैं बहन जी इतने यूथ बदले हैं। हमने कहा बदले हैं, उसका प्रूफ है। लेकिन खुश भी होते हैं कि जो यूथ आज गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है वो प्रभु के प्यारे बन गए हैं। तो खुश भी होते हैं, लेकिन समझते हैं कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। लेकिन हम उन्हों को निश्चय दिलाते हैं, क्योंकि आप भी पत्र लिखते हो, निश्चय पत्र वगैरह, तो हम उनको कहते हैं आपको फुर्सत होवे तो हम आपको उन्हों के पत्र दिखाएं और आप पढ़ो, देखो क्या लिखते हैं। तो खुश बहुत होते हैं जब ये समाचार सुनते हैं कि भारत के यूथ, वैसे तो फॉरेन के भी है बहुत, लेकिन अभी तो इंडिया के ही है, तो सुनते हैं भारत में, फॉरेन में यूथ परिवर्तन हो गए हैं तो बहुत खुश होते। और बाबा कितना खुश होता है, कितना कितना होता है। बाबा बहुत खुश होता है। तो आप अपने को ऐसे परम सौभाग्यशाली समझते हो? समझते हो तो हाथ उठाओ। समझते हो? अच्छा, ये भी बाबा देख रहा है। बाबा देख रहा है कि कैसे हाथ उठा के खुश हो रहे हैं। और बाबा तो यूथ की महिमा करते ही है। अब सिर्फ ये हमको अटेंशन में रखना है कि जो बाप से संकल्प किया है, क्या संकल्प किया है बाबा? हम आपके साथ अपने घर चलेंगे। चलेंगे ना? साथ चलेंगे या बाराती हो के चलेंगे? साथ चलेंगे ना? हाथ में हाथ दे के चलेंगे ना? तो हाथ कौन सा है? श्रीमत। श्रीमत का हाथ में हाथ दे के बाबा के साथ चलेंगे। जो ये हाथ तो चलना नहीं। तो जो साथ चलेंगे उसको क्या करना पड़ेगा? बाबा तो फरिश्ता हो गया, हाँ? ब्रह्मा बाबा, निराकार बाबा तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी अभी फरिश्ता बन गया और उसके साथ जाना है। तो क्या बनना पड़ेगा? हमको भी फरिश्ता बनना पड़ेगा ना, क्योंकि प्यार जिससे होता है उस जैसा बनना तो पड़ता ही है। और प्यार होता ही तब है जब अच्छा लगता है, उनकी विशेषताएं देखी जाती है, तभी प्यार होता है। तो अभी बाबा जैसा फरिश्ता बनना पड़ेगा ना। बनेंगे फरिश्ता, बनेंगे।
हाँ, अभी 2 हाथ उठाओ। हाँ, बनना पड़ेगा। हाथ तो उठाया, उसको तो बाबा भी देख रहा है, लेकिन मन का हाथ उठाया या शरीर का? किसका हाथ उठाया? मन का। हाँ? मन का हाथ उठाया कि हमको बाबा समान रिश्ता बनना ही है, तभी साथ चलेंगे। ये शरीर तो चलेगा ही नहीं, तो फरिश्ता बन करके जाएंगे, तभी बाबा के साथ चलेंगे, अपने घर पहुंचेंगे। और फिर कुछ समय के बाद अपने राज में भी ब्रह्मा बाबा के साथ चलेंगे। हमको भी बाबा ने 21 जन्म का राज भाग्य का भाग्य दे दिया है। कमाल तो बाबा की है और संगम युग की है। एक ही ये संगम युग है जिसमें एक ही जन्म, वो भी पूरा नहीं, देखो आपका भी आधा जन्म तो पूरा हो गया, चौथा हुआ किसका किसका आधा हुआ, लेकिन बाबा के समान बनकर जाना ही है, इसमें सभी ने हाथ उठाया। तो फरिश्ते की क्वालिफिकेशन क्या है? बनना है फरिश्ता तो क्या करना पड़ेगा? फरिश्ता माना हल्का। फरिश्ते का आपने देखा होगा, हमें फरिश्ते का चित्र दिखाते हैं तो उड़ता हुआ भी दिखाते, वैसे भी दिखाते हैं, लेकिन उड़ता हुआ भी दिखाते। तो हल्की चीज उड़ेंगी ना, भारी चीज तो उड़ेंगी नहीं। तो हमको भी चेक करना पड़ेगा। और बाबा से प्यार भी है ना, प्यार कितना है वो तो ये हाथ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा दिल जाने का हमको बाबा से कितना प्यार। और प्यार वाले को अगर सच्चा प्यार है, दिल का प्यार है, तो प्यार वाले को सदा फॉलो किया जाता है, उसके समान बनना होता है। तो आप सभी को भी फरिश्ता बनना है ना, बनना है, कांधे लाओ, बनना है, बन रहे हैं, बन रहे हैं ना, बन रहे हैं और बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो अपने में देखो, हमारे संस्कार स्वभाव ऐसे हल्के हैं। फरिश्ता माना हल्का, हल्का होगा तभी जैसा समय होगा, जैसे सरकमस्टेंस होंगे, ऐसे ही मिला के चलेगा। हर एक के संस्कार को जानेगा, देखेगा और उसे हल्के रीति से जो भी उनको चाहिए वो भी देगा और उसको साथ भी लेके चलेगा। तो फरिश्ता कभी भी और किससे रिश्ता नहीं रखता, बाबा से रिश्ता रखता। बाबा ही सब कुछ है। एक ही परमात्मा है जो सब रूप से अपना अनुभव करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। तो ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता बना जब बाबा मिला। ब्रह्मा बाबा को बाबा ने निमित्त बनाया हम बच्चों के लिए।
और ब्रह्मा बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, आपने देखा नहीं, लेकिन बुद्धि से तो जानते हो ना। हम हमेशा बताते हैं, तो जब पहले फॉरेन का सेंटर लंदन खुला ना, तो हम गए, तो वहाँ हमने क्लास में पूछा, आपने ब्रह्मा बाबा को देखा है? तो उसने जवाब बहुत अच्छा दिया। एक भाई था, यूथ था, उसने जवाब बहुत अच्छा दिया। हमने कहा आपने तो देखा नहीं। तो कहा बहन जी, आप ये नहीं कहो हमने देखा नहीं, हमने देखा है। आपने आंखों से देखा है, हमने बुद्धि से देखा है। तो आपने देखा है ना, बाबा को बुद्धि द्वारा देखा है? इसमें हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने देख लिया, सभी ने देखा। हमारे बाबा को देख लिया, बहुत अच्छा। आपका भी अभी तो है, हमारा है तो आपका भी है। तो बाबा को जब देखा है, तो बाबा जैसा तो बनना पड़ेगा ना, ब्रह्मा बाबा जैसा। निराकार तो कहेगा मैं तो हूँ ही निराकार, लेकिन हम साकार में है, तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना साकार में रह करके। कोई कहे हम कैसे बनेंगे, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा भी जीवन सब जीवन बिताई, बिजनेस भी किया, गृहस्थ आश्रम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फरिश्ता बाबा ने बनाया, तो कैसे फरिश्ता बन गए? तो हमको भी क्या करना है? फरिश्ता बनना है ना, बनना ही है। फरिश्ते बनने के बिना बाबा के साथ अपने घर में बाबा के साथ नहीं जाएंगे। भले आत्माएं जाएंगी मुक्ति में, लेकिन बाबा के साथ नहीं जाएंगे। हम बाबा के साथ जाएंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ। तो ब्रह्मा बाबा के साथ प्यार है, तो प्यार में मनुष्य क्या नहीं करता। देह के प्यार में भी मरना भी पसंद करते, और बाबा तो हमको जीते जी मरना सिखाता है। आप सभी अभी साधारण आत्मा से ब्रह्मा कुमार तो बन गए हैं ना, तो बदल गए ना। तो हमारा प्यार है बाबा से, जितना प्यार होगा दिल का, अगर कहाँ भी और जगह प्यार होगा, चाहे मनुष्यात्मा से, चाहे चीजों से, चाहे कोई आत्माओं से प्यार होगा, तो बाबा से प्यार नहीं रहेगा, बदलता रहेगा, कभी किससे कभी किससे। और प्यार माना निछावर। तो बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा से जिसका प्यार होगा ना, बस उसी प्यार से बहुत सहज आप बन सकते हो। प्यार ऐसी चीज है जो मनुष्य को कैसा भी है, नहीं बदलने वाला वो बदल देता। तो ब्रह्मा बाबा से सबका प्यार है, बाप दादा दोनों से प्यार है प्यार है। बस का दिलाओ प्यार है। कितना है? हाँ, कितना है? कहो दादी बाप कर ही नहीं सकते। दिल का प्यार है ना,
दिल का प्यार दिल ही जाने। तो अभी हमको बाबा से प्यार है, तो बाबा जैसी दिनचर्या बनानी है। बाबा का पहला पहला हमको इशारा क्या है, अमृत वेला अपना श्रेष्ठ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। तो ये तो सभी बनाते ही होंगे। हाँ, अमृत वेला आपने अनुभव किया है? हाँ, किया है, हाथ उठाओ, किया है पक्का? कभी कभी तो नहीं, कभी कैसे कभी कैसे, ऐसे तो नहीं। क्यों कि जिससे प्यार होता है ना, उससे टाइम पर आंख भी आप ही खुल जाती है। प्यार ऐसी चीज होती है जो फॉरेन में होंगे लेकिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे दिल्ली में ही है, नजदीक अनुभव करेंगे। तो हम सबको बाबा ब्रह्मा जैसा फरिश्ता बनना ही है, बनना ही है ना, पक्का है। कहाँ दिलाओ? हाँ। क्योंकि बाबा के बिना हम क्या करेंगे? बाबा ही तो हमारा सहारा है ना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं अपने में दिव्य गुण धारण करो। और हमको तो याद है बाबा बचपन में, क्योंकि हम 9 वर्ष के आयु में आए थे बोर्डिंग में, अध्यात्मक बोर्डिंग बाबा ने खोला था, उसमें हम आए हैं और 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। लेकिन ऐसा अनुभव होता है जैसे 75 दिन बीते, दिन भी बड़े हैं। ऐसी लाइफ, ऐसी जीवन का अनुभव जो अभी अभी हाथ उठाया कि पहली बारी देख रहे हैं, तो वो जरूर अनुभव करते होंगे, करते ही होंगे, तब तो यहाँ आए हैं ना। और बाप का कहना क्या है? कोई मेहनत का काम नहीं देता है, सिर्फ कहता है आप जो ओरिजिनल रूप में आप वास्तव में आत्मा हो। ये शरीर का तो आधार लिया है, लेकिन आपका वास्तविक रूप जो है वो आत्मा है। आत्मा निकल जाती है जब भी, तो शरीर का मूल्य है? शरीर के लिए कहेंगे रखो भी नहीं, जलाओ। तो मूल तो आत्मा का मूल्य है ना। तो बाबा कहते हैं बस सिर्फ अपने को आत्मा समझ के सब कर्म करो। कोई बड़ी बात नहीं कहता है। जो हूं मैं, शरीर तो मैं नहीं हूं ना। शरीर के लिए देखो आप क्या कहते हैं, मानो आपके सिर में दर्द है, तो आप कभी गलती से भी कहते हो आज मैं सिर में दर्द हूं? गलती से भी नहीं कहेंगे, कहेंगे मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में है। तो मेरा हुआ ना, ये सारा शरीर मेरा हुआ, मैं कौन? तो आत्मा ही हूं ना। आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या होता है? तो मैं आत्मा हूं, ये निश्चय बाबा हमको पक्का कर।
और आत्मा समझने से देखो ओरिजिनल आत्मक प्यार कितना बड़ी है। कोई भी बातें देखो किसमें कमी हो, नंबरवार तो होना है ना, तो किसकी कमी दिल में कभी नहीं आएगी। किसकी भी बुराई देखते हुए भी मन में उसके बुराई का प्रभाव नहीं पड़े, उसके लिए बाबा ने हमें क्या बताया है। बाबा कहते हैं किसी की भी बुराई मन में नहीं रखो, लेकिन ये समझो तो ये मेरे बाबा का बच्चा, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, और हम सब श्रेष्ठ आत्माएं, क्योंकि परमात्मा के बन गए ना। तो आत्मक प्यार, कभी भी किसी की गलती देखो, किसकी बात देखो जो हमारे काम की नहीं है। अगर बेचारा कोई गलती करता है तो गलती जो है नामी गलती है, तो गलती का प्रभाव मैं अपने दिल में रखूंगी तो क्या होगा। अगर उल्टी चीज मानो मैं खाती हूँ तो उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो अगर मैं है आत्मा, लेकिन उसकी गलती, अगर गलती तो ठीक नहीं है ना, वो चीज मैं अपने अंदर रखूंगी मन में, तो बाबा हमारे मन में बैठेगा। बाबा कभी नहीं हमारे मन में बैठेंगे। गलती के साथ बाबा कैसे बैठेंगे। और हम सबका वायदा है। आपने बाबा को कहाँ बिठाया है? हाँ, दिल में ना, पक्का दिल में बाबा को बिठाया है, पक्का। इसमें हाथ उठाओ, पक्का दिल में बाबा बैठा है कि कभी बैठा है कभी निकल जाता है? नहीं, बैठा है ना, प्यार है ना हमारा बाबा से। अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, पक्का हाथ उठाया है ना? सभी ने उठाया है ना? अच्छा, दिल में बाबा को बिठाया, हम भी बाबा के दिल में बैठे हैं और बाबा हमारे दिल में बैठे हैं। बात ठीक है, हाथ उठाया है। अगर कोई मानो आपको व्यर्थ संकल्प आता है, वो कहाँ आता है? वो भी दिल में ही आता है ना। तो आपने भगवान को दिल में बिठाया और व्यर्थ संकल्प भी आया, तो क्या डाला? किचरा डाला या पुष्पमाला डाली? क्या डाला? किचरा डाला। तो दिन में या कभी कभी आप बाबा को चिकरा भी डालते हो, ये तो ठीक नहीं है। जड़ चित्र के आगे भी अगर कोई किचरा डालता है तो जो पंडित है कितनी रड़ी करता है, किचरा डालते हैं। छोटा बच्चा भी कुछ करेगा उसको पकड़ेंगे। तो हमने बाबा को दिल में बिठाया है, हाथ उठाया, सभी ने उठाया ना, दिल में बिठाया है ना। कांधे लाओ माताएं, हाँ। तो फिर ये क्यों करते? ये अच्छा है? किचरा डालना पसंद है? तो आप उस समय याद करो, ये तरीका है व्यर्थ संकल्प दिल में नहीं चलाने का। क्योंकि बाबा कब से कह रहा है व्यर्थ संकल्प खत्म करो। लास्ट सीजन में भी बाबा गया
तो लास्ट मुरली में भी यही कहा, याद दिलाया हमको, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त कर। क्योंकि किचरा क्यों डालते हो? तो याद करो, ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। कोई भी उल्टा काम याद आ जाता है ना, तो बच जाता है ना। हाथ समझो कहाँ ऐसे जगह पर आप रखते हो जहाँ खराब है, तो देखते हो नहीं, नजर गई बुरा है तो हिला देते हो ना। तो ये व्यर्थ संकल्प का किचरा दिल में कभी नहीं डालना। क्योंकि बाबा को बिठा दिया है, हाथ उठाए। तो अभी व्यर्थ संकल्प के लिए जो बाबा कह रहा है, उसको समाप्त करने के लिए क्या करें? समाप्त तो सभी करने चाहते हैं। वो तो किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे बुरी चीज आप करेंगे, कहेंगे नहीं। करे भले, लेकिन कहेंगे नहीं। तो जब हम चाहते नहीं है कि मेरे पास व्यर्थ संकल्प नहीं चले, तो उसके लिए मन में चलता है ना संकल्प, तो मन को बिजी रखो। मन फ्री नहीं हो, जो आपके पास उसको टाइम ही नहीं हो जो बुरा संकल्प करे। छोटा बच्चा होता है, कोई चंचल होता है, उसको क्या करते हैं? समझाने से तो समझता नहीं है। उसको क्या करते हैं? खिलौना दे के, वो दे के, कोई ना कोई ऐसी चीज दे करके उसको बिजी रखते हैं ना। तो ये मन जो है उसको भी बिजी रखना पड़े। अभी बिजी कैसे रखेंगे? रखना तो पड़ेगा ना बिजी। तो उसके लिए बाबा ने बताया है कि जैसा आप काम करते हो ना, जैसे मानो सुबह को उठ के अमृत वेले आप बाबा के याद में बैठते हो, ठीक है? तो वो टाइम तो बाबा की याद रहती है। अगर नींद भी आती है तो अपने को सावधान करते हैं, उसका तो अभ्यास बन गया है। लेकिन बाद में जब हम भिन्न भिन्न कर्म करना पड़ता है, एक कर्म तो नहीं करना पड़ता है। तो जैसे हम समझो उठ के तैयार होते हैं, तो तैयार होने का कर्म शुरू किया। उस समय आप मन को बिजी रखने का भी कोई उसको काम दो। मानो आपका कर्म बदलता है, तो हर कर्म के लिए आप अपने पास कोई न कोई पॉइंट रखो। भाई इस काम करते मैं ये मन को बिजी रखने के लिए या कोई सम्मान उसको याद दिलाऊंगी, मुरली की पॉइंट याद करूंगी, मनसा सेवा करेंगी, मन की ड्रिल करेंगी। बाबा ने मन को बिजी रखने की बातें बताई है। मन की ड्रिल बाबा ने 2 बताई है, याद है ना सभी को? एक 5 रूपों की, एक 3 रूपों की, सबको याद होंगी। तो उसमें बिजी रखो। भाई खाना बनाते हुए मैं मन की ड्रिल बार बार याद करूंगी। अच्छा, खाना बनाने के बाद खाना खाने के टाइम फिर दूसरा स्वमान को याद करूंगी। ऐसे जो बाबा हमको बातें बताती है, ये करो, ये करो, ये करो, वो टाइम अनुसार आप फिक्स करो। और रात को
टाइम सारा दिन बीता ना, मैंने बताया बिजी रखने के लिए बाबा मनसा सेवा बहुत अच्छी बताई है। और आज तो ज्वालामुखी योग की भी बाबा ने ड्रिल सिखा दी है। तो अपने को चेक करो कि सचमुच मैंने जो सोचा, क्योंकि बाबा से तो 4 बजे उठ करके मुलाकात करते ही है, सभी करते ही होंगे। अच्छा, करने के बाद बाबा से जो भी बोलना हो, बात करना हो, शक्ति लेनी हो, वो टाइम अपना उसमें लगाओ, वो टाइम नहीं कट करना। लेकिन उसके बाद जो भी कर्म करो, उस कर्म के साथ मन को बिजी रखने के लिए कोई ना कोई टॉपिक रखो, अपने दिल में प्रोग्राम बनाओ, सारे दिन का प्रोग्राम बनाओ। इस टाइम ये सोचूंगी, इस टाइम ये सोचूंगी, इस टाइम मनसा सेवा करूंगी, इस समय मैं विचार सागर मतन करूंगी, इस समय मुरली को रिपीट करूंगी। जो भी आप हम अच्छी बातें करते हैं ना, वो अपने काम के साथ भी फिक्स करो। और फिर रात्रि को जब सोते हो तो ऐसे ही नहीं सो जाना, बस थक गए हैं ना, नींद आ गई, बेड पर गए और खो गए, ऐसे नहीं करना। अगर ऐसे है किसकी नींद, किसकी होती है, आदत पड़ जाती है, तो आप कुर्सी पर बैठो, बेड पर नहीं जाओ। 5 मिनट 10 मिनट कुर्सी पर बैठ के जो आपने सुबह से लेके कर्म के साथ अपने बिजी रखने की पॉइंट रखी, विधि रखी, वो बाबा को आगे सारा सुना। बाबा मैं पास हुई या नहीं पास हुई, अगर नहीं पास हुई तो कितनी % में फेल हुई, ये सारा समाचार बाबा को सुनाओ। सुनाने के बाद बाबा से दृष्टि लेते लेते फिर भले सोचो, पहले नहीं सुना। और बाबा ने एक बारी कहा भी था, तो मानो आपको कोई भूल हो गई है ना, पुरुषार्थी है, भूल हो गई तो आप याद रखो, यहाँ बाबा को सुनाएंगे, बाबा बाबा है। अगर बाबा को नहीं सुनाएंगे, माफी नहीं लेंगे, तो धर्मराज तो जानते ही हो, नाम ही धर्मराज है तो क्या होगा। इसीलिए अगर सारे दिन में कोई भी गलती की, मानो किसकी गलती आपने मन में रख दी, दिल में आपके आ गई, ये तो है ही ऐसा, ये तो पता नहीं क्या करती है, करता है, ऐसे आती है ना भावनाएं, तो उसको जो गलती हुई वो बाबा से अभी माफी ले लो। अभी बाप का रूप है, अभी फिर भी क्षमा करेगा। और जब धर्मराज के आगे जाएंगे तो क्षमा क्या आप जानते ही हो। इसीलिए अगर कोई गलती करते भी हो तो बाबा से रात्रि को समाचार देने के टाइम, सब देंगे ना समाचार, उस टाइम बाबा से माफी ले लो। माफी लेंगे माना अपनी बात बाबा को देंगे, देंगे तभी तो बाबा माफ करेगा ना। तो ये आप यूज करना कि कभी भी दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। मानो आप है, आप इसको रुमाल देती हो, गलती से फिर आपके पास आ जाता है, आप रखेंगी? नहीं रखेंगी ना। वही दी हुई चीज फिर आप कैसे रखेंगी, उसकी हो गई ना। तो बाबा को आपने दे दी ना, गलती दिल से निकली ना, जैसे बाबा को दे दिया, फिर वापस नहीं ली जा सकती।
आपको मदद मिलेंगी इसमें कि दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है तो मैं कैसे लेती हूँ, ये भी तो बुरा हुआ ना। तो क्या होगा, आपका दिन जो बीता ना, रात्रि को आपका फैसला सारा हो गया। जो भी चला, व्यर्थ संकल्प चला, व्यर्थ कर्म हुआ, व्यर्थ बोल निकला, कुछ भी हुआ, वो बाबा को दे के खत्म करो। दे दी हुई चीज वापस नहीं लेना। तो क्या हो जाएगा, आपका जो गलतियों का बोझ है ना, वो सारा दिन खत्म हो जाएगा। रात को आप हल्के, तभी योग लगेगा अमृत वेले। अगर वो बातें अंदर होंगी ना, तो आप कहेंगे बाबा याद आवे, वो बात याद आएगी। ऐसे टाइम पर ये बातें नुकसान करती है, याद दिलाती है, जानबूझ के भी। इसीलिए अपने चार्ट को ये ठीक रखो। सभी बातें स्टॉप हो गई। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस वो ही याद रहा। ये भी अभ्यास करो। जो जिस समय हम काम चाहते हैं वो ही करते हैं, या यहाँ वहाँ बुद्धि जाती। ये मन को अपने कंट्रोल में, मनसा सेवा में भी बिजी रखो। और मनसा सेवा तो बाबा ने ऐसी बताई है युक्ति, जो मन बिजी रहेगा। और मनसा सेवा कोई भी बहाना नहीं है इसमें। कोई कहते हैं टाइम नहीं है, काम करते हुए भी कर सकते हो। बीच में अच्छा कहेंगे भाई हम तो दफ्तर में बिजी है, हम तो ये है, तो क्या आपको प्यास लगती है तो नहीं उठते हो? उठते हो तो टाइम निकालते हो ना। तो अभी मन को बिजी रखने का आप अभ्यास करो, क्योंकि मन मना भव, गीता में भी मन मना भव है, तन मना भव नहीं है, धन मना भव नहीं है, मन मना भव है। और हमारा ज्ञान भी क्या है, मन मना भव ही तो है। इसीलिए ये अटेंशन रखने से बाबा ने कहा, बाबा ने बीच में एक पॉइंट भी सुनाई थी, तो समय और संकल्प, इस संगम समय में एक संकल्प, एक समय, दोनों को बचाओ। क्यों संगम समय को बाबा क्यों कहता है? व्यर्थ का तो हमने सुना दिए है, लेकिन समय के लिए क्यों बाबा कहता है? क्योंकि एक ही ये संगम समय है जिसमें एक जन्म में 21 जन्म का वर्षा निश्चित है। कहाँ एक संगम के समय पर 21 जन्म का वर्षा हम प्राप्त कर सकते। ऐसे समय पर संगम युग है कितना छोटा सा। और बाबा भी देखो, अभी आधे ने हाथ उठाया तो हमको भी पहले वाली देख रहे, तो बाकी समय क्या है? तो लास्ट तो फास्ट हो सकते हो, ऐसे नहीं है आ गए हो, ये तो बहुत अच्छा किया, ड्रामा में पार्ट आपका अच्छा है, लेकिन जो लेट आए हो तो फिर फास्ट चलना भी तो पड़ेगा ना। फिर भी आ गए, हमको तो आपको देख के खुशी हो रही है, आ तो गए। हमारे भाई बहन बिखरे हुए थे, वो मिल तो गए। और बाबा भी कहते, बाबा ने देखो कितनी मेहनत किया हम एक एक को निकालने के लिए, ढूंढा कैसे।
आपके ऊपर ही बाबा की नजर पड़ी, क्यों? क्योंकि कल्प पहले भी आप ही थे। बाबा कहते हैं जो मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं ना, उन्हों को मैं कहाँ भी ढूंढ लेता हूँ। पहले सिर्फ भारत में बाबा आया था ना, और फिर फॉरेन की सेवा शुरू हुई, तो बाबा ने कहा मैं भारत के कल्याणकारी नहीं, मैं वर्ल्ड का भी कल्याणकारी। और परमात्मा को वर्ल्ड का कहा जाता है, न को भारत सिर्फ। तो कमाल तो बाबा की है जो हमको ढूंढा और यहाँ तक लाया। तो बाबा की कितनी याद होनी चाहिए। बस मन में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये मन में चलता ही रहे। मुख से नहीं, मुख से तो काम करेंगे ना। अच्छा, ओम शांति।